अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने पूछा है कि जी हम अगर सेफ्टी सुपरवाइजर हैं या सेफ्टी टेक्नीशियन हैं या सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं या सेफ्टी इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम किस तरह जो है वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्टर्ड हूँ और क्या ये मेंबरशिप हमारे लिए ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो इसका क्या प्रोसेस है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि कौन से प्रोफेशंस हैं जिनको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग की जो है ये मेंबरशिप चाहिए। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें कि तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। थर्ड लेवल पे अगर हम डिस्कस करें तो फी का बड़ा पूछा जाता है जी, फी क्या है, रजिस्ट्रेशन फी क्या है, मेंबरशिप फी क्या है। इसी तरह जो अगर किसी ने टेक्नीशियन के तौर पर रजिस्टर्ड होना है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसका क्या प्रोसीजर है और किस तरह हम पे करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जब हमारी मेंबरशिप एक्सेप्ट हो जाए तो हम उस पर सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट करें। और इसमें एक और जो लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्लाह ना करे अगर आपकी सारी जो आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की वेबसाइट पे, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी कहने की मेंबरशिप एक्सेप्ट नहीं होती या रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होती, तो उसके जो रिजेक्शन के मतलब चांसेस हैं वो क्यों हैं और किस वजह से वो रिजेक्ट हो सकती हैं, और उसमें पैनिक हुए बगैर आपने किस तरह उसको भी सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं यहाँ दोस्तों बताता चलूं कि जितने भी सेफ्टी सुपरवाइजर्स हैं, अनटिल अनलेस कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कहे कि जी हर सूरत में जो है वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्टर्ड हूँ, तब तक आपको कोई जरूरत नहीं है। मतलब सेफ्टी सुपरवाइजर का जो प्रोफेशन है, अगर इकामे पे आपका ये प्रोफेशन है, लेकिन अगर आप सेफ्टी टेक्नीशियन के तौर पे इकामे पे लिखा हुआ है सेफ्टी टेक्नीशियन, लेकिन आप काम सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पे कर रहे हैं, या इकामे पे लिखा हुआ है सेफ्टी सुपरवाइजर, लेकिन काम जो है वो आप टेक्नीशियन या सेफ्टी इंजीनियर के तौर पे नहीं कर रहे। सो इन दोनों सूरतों में आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए जरूरी है ये मेंबरशिप या नहीं। अगर तो आपके कामे पे सेफ्टी सुपरवाइजर लिखा हुआ है तो फिर आपको जरूरत नहीं है, अनलेस के कोई एम्प्लॉयर या कोई भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट जॉब में आ जाए। अगर जॉब में आती है तो फिर डेफिनेटली आपको इस पे गौर करना पड़ेगा, या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका इकामा रिन्यू नहीं होता और उसमें ये कंडीशन रखी जाती है कि जी हर सूरत में सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में अपनी मेंबरशिप लें या रजिस्टर्ड हो, तो फिर डेफिनेटली आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन अदर दैन सेफ्टी सुपरवाइजर्स को रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो ना टेक्नीशियंस में आ रहा है और ना इंजीनियरिंग या इंजीनियर स्कूल में आ रहा है। सो इस प्रोस्पेक्टिव में दो ही मेजर डोमेन्स हैं कि टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स, इन दोनों को जो है रजिस्टर्ड होने की जरूरत है। सो लाइक टेक्नीशियन में हो सकता है मोर देन 135 डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जो कि मतलब सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने हाईलाइट किए हुए हैं, जिनका मतलब इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसमें सेफ्टी टेक्नीशियन भी इन्वॉल्व है। इसी तरह सेफ्टी इंजीनियर अगर आपका ओहदा है, मतलब प्रोफेशन है इकामे के ऊपर, तो फिर भी जरूरी है कि आप हर सूरत में रजिस्टर्ड हो। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए? बाकी तो सारी देखिए ऑनलाइन ही आपने अपलोड करना है, फी पे करें, ऑनलाइन सारी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करें, वो सारा एक सिंपल प्रोसेस है। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है जानने के लिए कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, तो अगर आप सेफ्टी टेक्नीशियन है या किसी भी टेक्नीशियन के तौर पे आप मतलब रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपका वैलिड इकामा हो, पासपोर्ट आपके पास हो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इंट्रोडक्शन लेटर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। इस तरह आपका जो डिप्लोमा है उस टेक्नीशियन उस टेक्निकल प्रोफेशन, अगर आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है या सेफ्टी टेक्नीशियन है, तो कोशिश करें कि सेफ्टी डिप्लोमा या कोई ना कोई ऐसे मतलब जो कि जस्टिफाई करे कि आप वाकई में ट्रेन सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टेक्नीशियन। तो आपको वो डिप्लोमा की जो फ्रंट साइड है जो बैक साइड है और उसके बाद मार्कशीट जो है उस डिप्लोमा की, ये जरूरी है फॉर टेक्नीशियंस। और फॉर सेफ्टी सुपरवाइजर जैसे मैंने पहले कहा कि मेंबरशिप इज नॉट नीडेड, लेकिन अगर आप समझते हैं कि गुजारा नहीं हो रहा तो फिर आपको टेक्नीशियन सेफ्टी टेक्नीशियन या सेफ्टी इंजीनियर के तौर पे एक प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा टू गेट दैट मेंबरशिप। उसके बाद जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है, क्योंकि इंजीनियर आप कहलवा नहीं सकते आप, बल्कि ये लीगल लॉ भी बन चुका है कि अगर आप क्लेम करते हैं कि आप इंजीनियर हो लेकिन इनफैक्ट आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, तो इस पे फाइन भी है और जेल भी है, अकॉर्डिंग टू सऊदी लॉ, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने अमेंडमेंट दी है।
तो इस प्रोस्पेक्टिव में बियर इन माइंड के जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स है वो उसकी आप वेबसाइट पे जाएं, रजिस्टर्ड करें, साइन अप करें, इन अदर वर्ड्स। उसके बाद जो भी वो मतलब सॉफ्टवेयर आपको गाइड कर रहा है कि जी यहाँ पे अपना डिप्लोमा अपलोड करें या इकामा अपलोड करें या जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो एक्वायर कर रहा है, जो लिस्ट में आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही है, तो वो आप वहाँ पे अपलोड करें, फी पे करें। अब फी का ज्यादातर पूछा जा रहा होता है, तो जो टेक्नीशियंस हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन फी है टेक्नीशियन की, इंजीनियर्स की, वो 500 सऊदी रियाल है। और उसके बाद जो मेंबरशिप फी है वो सेपरेट है, वो 200 रियाल जो है वो टेक्नीशियन की, और 250 सऊदी रियाल जो है वो इंजीनियर्स की है। सो दैट मीन्स के इसमें 700 रियाल पहली बार आपको पे करना पड़ेंगे एज अ टेक्नीशियन, और 750 सऊदी रियाल आपको पे करना पड़ेंगे एज अ मतलब इंजीनियर। तो ये आपकी 1 ईयर की कॉस्ट है। उसके बाद रिन्यूअल, आप मेंबरशिप रिन्यू करते जाएं, और जब आप उनके सिस्टम में चले जाएंगे तो आपको मैसेजेस भी आएंगे, सारा कुछ आपको अपडेट रखेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोफेशन है, ये आपको मतलब ये जो मेंबरशिप है, रजिस्ट्रेशन है, ये आपको हेल्प आउट करती है आपका इकामा रिन्यू करवाने में। जब भी आपका इकामा रिन्यू ना हो रहा हो तो समझ आए कि देयर इज समथिंग, कि कोई ना कोई आपके प्रोफेशन में ऐसा मैटर है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह अगर अल्लाह ना करे आप सारे डॉक्यूमेंट हर चीज आप अपलोड करते हैं, फी भी पे कर दी है, उसके बावजूद आपकी मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू की, हो सकता है कि आपकी डिग्री लेजिबल नहीं है, मतलब प्रॉपर रीडेबल नहीं है, या हो सकता है कि जो अनफॉर्चुनेटली जो डिग्री आपने अपलोड की है वो फेक है, क्योंकि काफी ज्यादा फेक डिग्रीज को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। इसी तरह कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो मतलब उनके फॉर्मेट के मुताबिक प्रॉपर अपलोड नहीं की गई, या पिक्सल रेट प्रॉपर नहीं है, या वो उसकी जो क्वालिटी है उस डॉक्यूमेंट की वो अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली सिस्टम जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इस प्रोस्पेक्टिव में आप गो थ्रू करें, दोबारा से सिस्टम में जाएं, जिस डॉक्यूमेंट पे इशू है उसको दोबारा से अपलोड कर दें अच्छी क्वालिटी के साथ, तो इंशाल्लाह ये इशू आपका दोबारा हल हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। और काफी दोस्तों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जी हम किस तरह रजिस्टर करें, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर स्पेशली क्या हमारे लिए जरूरी है या नहीं है। तो मैंने क्लियर कर दिया कि एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर अगर ये आपके कामे पे लिखा हुआ है तो फिर नॉट नीडेड। लेकिन अगर आपके कामे पे टेक्नीशियन वर्ड है, या इंजीनियरिंग या इंजीनियर के तौर पे आपने लिखा हुआ है, या सेफ्टी इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर वट, तो इंजीनियर वर्ड और टेक्नीशियन के लिए दोनों एलिमेंट में आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में डेफिनेटली रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपका एक कामा जो है वो सिस्टम रिन्यू नहीं होने देगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। और ये चीज जो मेंबरशिप है इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है, कि जहां पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आप प्राउडली कह सकते हैं कि जी आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में उनके मेंबर भी हैं, वहाँ रजिस्टर्ड भी हैं। तो ये एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प आउट करेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ। और अपने ट्रेनिंग जोन चैनल के भी, ये हम सबका डेली लर्निंग क्लब है, होपफुली कि कहीं ना कहीं हम सबको ये चैनल हमेशा फायदा देता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।